द रोल ऑफ मॉडल वर्ब? एटिकेट्स फॉलो करते हैं जब आपको फॉर्मेलिटीज फॉलो करना होती है, तब आपको मॉडल वर्ब का यूज करना होता है। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, नीड, यूज्ड टू, हैव टू एंड ऑट टू। आई विल टेल मे का यूज करते हैं जब आप पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, जब आप संभावनाओं की बात करते हैं तो आप मे का यूज करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स पर। इंग्लिश सीखने के लिए मॉडल वर्ब्स का एक अलग ही रोल होता है। मॉडल वर्ब्स आपके इंग्लिश को बेटर बनाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडल वर्ब? व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और व्हेन यू यूज ग्रामर, देन आपको बहुत सारे एटिकेट्स का फॉलो करना होता है, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करना होती है। जब आप एटिकेट्स फॉलो करते हैं, जब आपको फॉर्मेलिटीज फॉलो करना होती है, तब आपको मॉडल वर्ब का यूज करना होता है। सी, यहाँ पर आपको यह समझना ज़्यादा जरूरी है मॉडल वर्ब किस सिचुएशंस में यूज करने हैं और टेंसेस किस सिचुएशन में यूज करने हैं। बहुत सारी बार हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट से समझ ही नहीं पाता है कि मॉडल वर्ब आखिर सीखना ही क्यों है। सी, टेंसेस आप क्यों सीखते हैं? क्योंकि आप टेंसेस से टाइम को एक्सप्लेन करते हैं। When you just talk about present, when you talk about current, then you use present tense. When you talk about last things, then you use past tense. Or when you talk about future tense, then you use, or upcoming things, then you use future tense. But ऐसे बहुत सारे sentences होते हैं जो ना ही past tense में बोले जा सकते हैं, ना ही present tense में बोले जा सकते हैं, और ना ही future tense में बोले जा सकते हैं। उनके लिए आपको यूज करना होता है मॉडल वर्ब्स। देखिए किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं वो। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप किसी को ऑफर करते हैं, जब आप एटिकेट्स के साथ बात करते हैं, जब आप फॉर्मेलिटीज में बात करते हैं, जब आप इंटरव्यूज देते हैं, जब आप इंटरव्यूज लेते हैं, जब आप सीनियर से बात करते हैं, जब आप जूनियर से बात करते हैं, ओवरऑल जब आप फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना होती है, तब आपको मॉडल वर्ब्स का यूज करना होता है। टोटल 13 मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, could, would, should, may, might, must, will, shall, need, used to, have to and ought to. I will tell you in the short what or how to use modal verbs. आज मैं आपको मॉडल वर्ब का शॉर्ट में यूज करना सिखाऊंगा, या फिर ऐसा बोलें कि मैं आपको हर एक मॉडल वर्ब का रीजन बताऊंगा कि किस चीज, किस पर्पस के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज किया जाएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, नेवर ट्रांसलेट लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। आप हमेशा से ट्रांसलेट करने के आदी होते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम होती है कि आप चीज़ों को प्रॉपर तरह से नहीं सीख पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। आपने कैन का यूज सीखा तो आपको सिखाया गया जब सेंटेंस के एंड में सकता है तो आप कैन का यूज कीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंस के एंड में जब सकता आएगा तो आप कैन का यूज करेंगे, और सेंटेंस के एंड में जब सकता आएगा तब आपको मे का यूज भी सिखाया गया है। तो प्रॉब्लम बनी ही रहती है कि एक्चुअली क्या करना है आपको। डोंट वरी, मैं आपको ये बताता हूं किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कैन को। कैन का आप यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए। जब आप कैपेसिटी की बात करें तब आप कैन का यूज करें। डोंट थिंक इन हिंदी के यार सेंटेंस के एंड में सकता आ रहा है। नो नो, नो नीड टू थिंक। आपको सिर्फ इतना समझना है, जब आप कैपेसिटी की बात करें, जब आप किसी को यह बताना चाहते हैं कि आप किसी काम को करने में कैपेबल है, सक्षम है, तब आप कैन का यूज करें। और कैन का यूज जब आप करेंगे जब आपको अपनी कैपेसिटी के साथ साथ या कैपेसिटी और एबिलिटी भी बताना हो। एबिलिटी को हिंदी में योग्यता कहा जाता है। जब आपको योग्यता बताना हो तो भी आप कैन का यूज करेंगे, जब आपको कैपेसिटी यानी क्षमता बताना हो तो भी आप कैन का यूज करेंगे। कैन के पैरेलली मैं आपको मे का यूज सिखाऊंगा। एग्जैक्टली मे का यूज होता है जब आप पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। यहां पर एक और बात आपको समझना है, एक ही मॉडल वर्ब को अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशन में भी यूज किया जाता है। जैसे मे का आप यूज करते हैं जब आप पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, जब आप प्रे करते हैं तब भी आप मे का यूज करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब भी आप मे का यूज करते हैं।
तो मे का यूज मैंने आपको मेनली खास तौर से 3 तरह से बताया। मे का यूज करते हैं जब आप पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, जब आप संभावनाओं की बात करते हैं तो आप मे का यूज करते हैं, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप मे का यूज करते हैं, जब आप प्रे यानी प्रार्थना करते हैं तो आप मे का यूज करते हैं। अब यहां पर मैं आपको दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा, मे और कैन में। दोनों सिचुएशन में सेंटेंस के एंड में सकता तो आ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में कैन के एंड में सकता आता है, बट कैन आप यूज करते हैं कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए, जबकि मे का आप यूज करते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए, एबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, इफ आई वॉन्ट टू से आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का पर्पस क्या है बोलने का? क्या ये सेंटेंस कैपेसिटी को शो कर रहा है? क्या ये सेंटेंस एबिलिटी को शो कर रहा है? नहीं, ये सेंटेंस शो कर रहा है पॉसिबिलिटीज को, संभावना व्यक्त कर रहा है कि आज बारिश हो सकती है। तो हमें यहां पर बोलना होगा इट मे रेन टुडे, ना कि इट कैन रेन टुडे। अगर बोला जाता है इट कैन रेन टुडे तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, ये सेंटेंस सही हो ही नहीं सकता है। जब आप पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो आपको मे का यूज करना है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मे का यूज करते हैं। आपने स्कूल टाइम में बहुत बार बोला होगा, टीचर मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई टेक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर एक्सेट्रा। यहां पर आप कैन का यूज नहीं करते। मे का आपने यूज सीखा है, आपने मे को यूज किया है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तब आप मे का यूज करते हैं, और प्रार्थना करने के लिए आप मे का यूज करते हैं, किसी को दुआ देने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, कामनाएं देने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आप मे का यूज करते हैं। सुना भी होगा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, चिरंजीवी हो, तो बोला जाता है मे यू लिव लॉन्ग। रिक्वेस्ट करने के साथ साथ आप जब किसी को प्रे करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तब आप मे का यूज करते हैं। एक और बात, कभी कभी कैन और मे का भी मिक्स यूज करने की कोशिश की जाती है। परमिशन मांगने के लिए भी कभी कभी कैन का यूज देखा गया है, बट काइंड यू इंफॉर्मेशन इट इज रॉन्ग। आप परमिशन मांगने के लिए आप कभी भी कैन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैन को लेस पोलाइट माना गया है, कैन को पोलाइटनेस में शामिल नहीं किया गया है। अगर आपको किसी से परमिशन मांगना है या रिक्वेस्ट करना है तो आप कैन का यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कुड का यूज। कुड का यूज भी हम 2 या 3 अलग अलग तरह से समझेंगे। कुड का यूज किया जाता है जब आप पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, तब भी कुड का यूज किया गया है। मोर पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज किया गया है। आप मे के स्थान पर कुड का यूज भी कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में कुड को मे से बेटर माना गया है। एडवांस इंग्लिश में आप कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अगर आप कुड का यूज पोलाइटनेस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो वो अच्छा माना जाएगा। कुड का दूसरा यूज है कैन के पास्ट के सेंस में, जब आप कैन कैपेसिटी या एबिलिटी पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। आई मीन आप पुरानी बातें करते हैं और उसमें अपनी कैपेसिटीज को बताना चाहते हैं। लाइक जब मैं स्कूल में था तो मैं तेज दौड़ सकता था। नाउ आई एम नॉट इन स्कूल और मैं आज तेज दौड़ भी नहीं सकता हूं, लेकिन आपको बोलना है जब मैं स्कूल में था तो तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो यहां पर आप यूज करते हैं कुड का पास्ट, कैन के पास्ट टेंस में। दूसरी बात, कैन का एक स्पेशल यूज है, सॉरी कुड का एक स्पेशल यूज है कंडीशनल टेंसेस में। कंडीशनल टेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल टेंसेस इफ के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, जिनमें पहले सेंटेंस में इफ आता है और वो एक कंडीशन बताता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। इसके लिए एक कंडीशनल टेंस की अलग से क्लास होगी, क्योंकि आपको वो शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे वुड की। वुड और कुड का यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है। किस तरह से सिमिलर है, इसको ऐसे समझेंगे, कैन का पास्ट कुड होता है और विल का पास्ट वुड होता है। यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, विल का पास्ट कैसे हो सकता है?
क्योंकि विल इटसेल्फ फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन रेज होता है, विल का पास्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि विल इटसेल्फ फ्यूचर टेंस। क्या फ्यूचर टेंस का पास्ट भी होगा? हाउ इट्स पॉसिबल? सी एक्चुअली होता यह है, इनफैक्ट विल आई मीन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं, जब आप फ्यूचर के कहे हुए टेंस को पास्ट में जाकर बोलते हैं, जैसे इसको इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए आपके एक फ्रेंड ने कहा कि मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा या आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, आप बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आपका फ्रेंड आपको मॉर्निंग में बोलता है कि आई विल नॉट कम टुडे, प्लीज इन्फॉर्म टू द बॉस। आप आफ्टरनून ऑफिस जाते हैं या और आपकी मीटिंग बॉस से होती है, तो आप बॉस को बोलते हैं कि फ्रेंड ने कहा था कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा। तो बात हो गई कि आपके फ्रेंड ने मॉर्निंग में फ्यूचर में कहा था कि आई विल नॉट कम टुडे, बट आप उसके सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को आफ्टरनून में नरेट कर रहे हैं कि सर राहुल सेड ही वुड नॉट कम टुडे। इस तरह से विल का पास्ट टेंस हो जाता है। इसकी डिटेल क्लास होगी जब हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। बात करेंगे वुड के नेक्स्ट यूज पर। वुड को भी कंडीशनल टेंस में यूज किया जाता है। वुड को कंडीशनल टेंस में भी यूज किया जाता है। कंडीशनल टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जो इफ के साथ सेंटेंस लेकर आते हैं, जिनमें फर्स्ट सेंटेंस कंडीशन रखता है और दूसरा सेंटेंस उसका आंसर करता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह के जो टेंस होते हैं, उन्हें कंडीशनल टेंस कहा जाता है, उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इसकी डिटेल्ड क्लास अगले किसी और सेशन में होगी। वुड का एक और यूज है, वुड को भी मोर फॉर्मल यूज किया जाता है। जब आपको बहुत फॉर्मेलिटीज के साथ किसी से बात करना होती है तो आप वुड का यूज करते हैं। जब आप मोर पोलाइट होकर बात करते हैं तो आप वुड का यूज करते हैं। जब आप ऑफर करते हैं, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप इनवाइट करते हैं, जब आप पोलाइटनेस के साथ बात करते हैं, तब आप वुड का यूज करते हैं। आज की क्लास शॉर्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए आज आपको मॉडल वर्ब्स के शॉर्ट इंट्रोडक्शंस दिए जा रहे हैं। इनकी जब डिटेल क्लास होगी तो हर एक मॉडल वर्ब की डिफरेंट क्लासेस होंगी, डिफरेंट सेक्शंस होंगे, और उसमें आपको हर एक मॉडल वर्ब को डिटेल में पढ़ाकर उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अब हम बात करेंगे वुड के बाद शुड। शुड का यूज किया जाता है, शुड का आप यूज करते हैं जब आप ड्यूटीज की बात करते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, या जब आप किसी को एडवाइस देते हैं। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तब आप शुड का यूज करते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं, जब आप किसी को सजेशन देते हैं, तो आप शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज एक्सपेक्टेशंस के लिए भी होता है, शुड का यूज उम्मीद रखने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, वो ये है कि आपको शुड का यूज आपने अभी तक पढ़ा है, जिस सेंटेंस के एंड में चाहिए आता है तो आपको शुड यूज करना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट द वे। ये सही तरीका नहीं है। हो सकता है सेंटेंस के एंड में चाहिए नहीं हो, बट वो सेंटेंस सलाह को लेकर आया हो, उस सेंटेंस में एडवाइस किया गया हो, उस सेंटेंस में एडवाइस हो, उस सेंटेंस में सजेशन हो, बट उस सेंटेंस में चाहिए नहीं हो, तो क्या आप उसमें शुड का यूज नहीं करेंगे? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे आप। अगर आप किसी को बोलते हैं, आप मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आप समय पर आइए, आप समय पर आइए, क्या ये एडवाइस है? अगर ये एडवाइस है तो डेफिनेटली इसमें शुड आएगा। हो सकता है हिंदी में हम बोले आप समय पर आइए, आपको समय पर आना है, आपको समय पर आना चाहिए, आपको समय पर आना है, आप समय पर आए, आपको समय पर आना पड़ेगा। अगर इस तरह से बोला जा रहा है तो भी ये सेंटेंस शुड में आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में सलाह दी गई है। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के एंड में चाहिए आए। आप अपने ब्रेन में सिर्फ इतना सा डालिए, अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो आपको शुड का यूज करना है। आई डोंट से कि चाहिए नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोलता हूं कि चाहिए नहीं आएगा, मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको
चाहिए के माध्यम से, चाहिए के थ्रू, चाहिए के द्वारा नहीं सीखना है। आपको उसका वे टू लर्न चेंज करना है, आपको सीखने का तरीका बदलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करते हैं कि आपको कार स्लो चलानी चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड ड्राइव कार स्लोली। या हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, हम बोलेंगे गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। चाहिए आए ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। यहां आपको चेंज करना होगा सोचने का तरीका। आप चाहिए ना सोचकर आप सोचिए, एडवाइस आपके दिमाग में होना चाहिए, सजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ उम्मीद रखकर बात करेगा तो वहां पर बात शुड में ही होगी। अब हम बात करेंगे मस्ट की। मस्ट भी बहुत आसान है। मस्ट का यूज किया जाता है ऑर्डर के सेंस में। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं, अगर आप कोई कंपलसरी चीजों की बातें करते हैं, अगर आप ऑब्लिगेशंस की बातें करते हैं, अगर आप अनिवार्य चीजों की बातें करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस की बातें करते हैं, तो आपको मस्ट का यूज करना है। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं और आप किसी को कोई फोर्सफुली काम करने के लिए बोलते हैं, तो आप वहां पर मस्ट यूज कीजिए कि यू मस्ट कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, इट्स एन एडवाइस। यू मस्ट कम ऑन टाइम, इट्स एन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर है, आपको समय पर आना ही है। फिर से मैं आपको बोलूंगा, हिंदी ट्रांसलेट करने के स्थान पर आप दिमाग में रखिए ऑर्डर। अगर ऑर्डर देना है तो मस्ट का यूज कीजिए। अगर कंपलसरी चीज की बात करनी है तो मस्ट का यूज कीजिए। अगर आपको फोर्स के साथ किसी को कोई सेंटेंस बोलना है तो आप मस्ट का यूज कीजिए। अब हम बात करेंगे माइट की, MIGHT। माइट का यूज किया जाता है गेसिंग के लिए। अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो आप माइट का यूज कीजिए। अगर आप किसी चीज का गैसिंग कर रहे हैं तो आप माइट का यूज कीजिए। माइट का सबसे अच्छा यूज है गैसिंग करने के लिए। गैसिंग करने के लिए, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, गैसिंग करने के लिए सबसे अच्छा यूज है माइट का। ही माइट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता होगा। यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा। अब हम माइट के बाद चलते हैं हैव टू पर। हैव टू का यूज होगा जब आप हेल्पलेसनेस को शो करेंगे। हेल्पलेसनेस मीन्स मजबूरी। जब आप मजबूरी को शो करेंगे तो आप हैव टू का यूज करेंगे कि आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करना होती है। आई हैव टू वॉक 2 किलोमीटर्स एवरी डे, मुझे हर रोज 2 किलोमीटर चलना होता है। जब आप मजबूरी की बात करेंगे तब आप हैव टू का यूज करेंगे। जब आप अर्जेंसी की बात करेंगे तब भी आप हैव टू का यूज करेंगे। अगर आपको कोई सेंटेंस अर्जेंसी में बोलना है तब भी आप हैव टू का यूज करेंगे। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे मेडिसिन लेना है। हैव टू के बाद हम बात करेंगे यूज टू की। यूज्ड टू, ये ध्यान से समझने वाली बात है। आप यूज टू का यूज करते हैं जब आप आदतों की बातें करते हैं, जब आप ओल्ड हैबिट्स की बात करते हैं, जब आप पुरानी बातों को करते हैं, जब आप पुरानी आदतों या पुराने रूटीन की बात करते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से। पुरानी बातें नहीं कहा मैंने कहा पुराने रूटीन को। जब आप ओल्ड हैबिट्स की बात करते हैं या पुराने रूटीन की बात करते हैं, ऐसे काम जो आप पहले रेगुलरली किया करते थे, उसको बताने के लिए आप यूज्ड टू का यूज करते हैं। आई यूज टू टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाया करता था। आई यूज टू वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं स्कूल रेगुलर जाता था। यूज टू में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत यूज भी कई किताबों में देखे गए हैं और कई टीचर्स द्वारा बताए गए हैं। उनको हम हमारे यूज टू वाले चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे और आपको किस तरह की गलती नहीं कर रही है वो हम आपको यूज टू के कंप्लीट चैप्टर में पढ़ाएंगे। यूज टू के बाद हम बात करेंगे ऑट टू की। ऑट टू बहुत इजी है, आपने शुड का यूज सीखा है तो आप ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं। शुड और ऑट टू के यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप एक्सपेक्टेशन और राइट थिंग्स की बात करें, जब आप एडवाइस करें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, तब आप ऑट टू का यूज करें। विल हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मॉडल वर्ब भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना होगा।
विल का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में। जब आप फ्यूचर टेंस में बोलते हैं कि आप किसी काम को करेंगे तो आप उसे विल से एक्सप्लेन करते हैं कि आई विल टेक क्लास टुमारो, मैं क्लास कर लूंगा। लेकिन जब आप किसी को ऑफर करेंगे, जब आप किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, जब आप किसी से पोलाइटली कुछ मांगेंगे तो आप विल का यूज करेंगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये रिक्वेस्ट है, ये भविष्य काल की बात नहीं हो रही है कि आप क्या आने वाले दिनों में मेरी मदद करेंगे, नहीं। आई एम आस्किंग नाउ, मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूं कि विल यू गिव मी 1000 रुपीज, क्या आप मुझे 1000 रुपए देंगे? शेल का यूज किया जाता है जब लीगल लैंग्वेज की बात होती है। जब लीगल लैंग्वेज की बात होती है तब आप शेल का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में सीखा होगा शेल का यूज आई और वी के साथ किया जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब में सारे ही सब्जेक्ट के साथ आप शेल का यूज कर सकते हैं। लीगल लैंग्वेज मीन्स जब आप कानूनी बातें करते हैं, जब आप कोई लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं तब आप शेल का यूज करते हैं। जब आप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तब आप शेल का यूज करते हैं। जब आप किसी को लीगल नोटिस देते हैं तब आप शेल का यूज करते हैं कि फर्स्ट कंपनी शेल पे कॉम्पनसेशन टू सेकंड कंपनी। इट्स जब आप लीगल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आप शेल का यूज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नीड की। नीड का यूज किया जाता है जब नेसेसिटी की बात की जाती है, जब आवश्यकताओं की बात की जाती है तब नीड का यूज किया जाता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आज हमने बहुत शॉर्ट में मॉडल वर्ब्स को एक्सप्लेन किया है। इनकी डिटेल क्लास डिफरेंट लेक्चर्स में होगी। उन क्लासेस में हम आपको प्रॉपर हर एक मॉडल वर्ब को डिटेल में एक्सप्लेन करने के साथ उनकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, इसलिए हमने बिना किसी खास डिटेल प्रैक्टिस के आपको शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, नीड, यूज्ड टू, हैव टू और ऑट टू को एक्सप्लेन किया है। ये सारे मॉडल वर्ब्स की शॉर्ट इंट्रोडक्शन की क्लास आपको दी गई है और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज stop thinking in Hindi. So thank you very much. See you tomorrow. Take care. Bye.